आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक बहुत ही अनोखी लीला कथा अपने ठाकुर जी के अपने लड्डू गोपाल की मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो दोस्तों, क्या है कि आज की जो लीला कथा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अगर आप लोगों से भी ये त्रुटियां जाने अनजाने में हो रही हैं या फिर ये गलतियां हो रही हैं तो आपसे ये गलती न हो। और अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो जान लीजिए कि इसमें हमारे कृष्ण कन्हैया की ही इच्छा छिपी हुई है, क्योंकि वो वही चाहते हैं कि आप तक ये वीडियो पहुंचे, तभी आप तक ये वीडियो हमारा पहुंचा है। दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा सुनिएगा। शायद आपसे गलती हो रही हो तो ये गलती करने से बच जाए। और क्या है कि इस टाइम में अधिकांशतः लोग मतलब कि जानते हुए भी और अनजाने में भी ये गलती अक्सर कर ही देते हैं। मैं खुद कई लोगों को, मैं अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेम्बर से अगल बगल के लोगों को मैं खुद देखती हूँ कि जानते हुए भी ये गलतियाँ वो कर ही देते हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है दोस्तों कि ये गलती मत करिए और इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपसे भी कहीं ना कहीं ये गलती तो नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हमारे लड्डू गोपाल से संबंधित अनोखी लीला कथा, सत्य घटना पे आधारित लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो है सत्य लीला कथा हमारे साथ शेयर की हैं यूपी की फेमस जिला प्रयागराज से रहने वाली जो हैं मधु जी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आज की जो लीला कथा है वो बताती हैं कि उनसे भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जाने अनजाने में ही उनसे ये त्रुटि हो गई थी जो कि उनको पता नहीं था। क्या होता है दोस्तों कि मधु जी कुछ टाइम पहले ही, लगभग मतलब कि 1 साल से कुछ ज़्यादा हो गया, 1 साल से के आसपास कुछ हो रहा है, वो अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान की हैं। तो लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान तो की हैं, लेकिन मतलब कि उनका जो है अभी उनको पूरी तरह से सेवा विधि, जो भी नियम है उनके सेवा करने का, वो अभी उनको पूरी तरह से मालूम नहीं था। तो क्या होता है कि मधु जी जो है उनको यही पता था कि लड्डू गोपाल का सुबह जो है उठ के पहले उनको मतलब कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको स्नान करा के उनका श्रृंगार करा दीजिए, फिर उनको भोग लगा दीजिए और जो भी बनाए उनको भोजन करा दीजिए। तो मधु जी भी अपना ऐसे ही करती थी। उनका ना बस यही था कि सुबह जब अपना मतलब कि थोड़ा सा काम से अपने फ्री होती थी तो नहा धो के जब वो फ्री होती थी तो अपने लड्डू गोपाल के पास जाती थी, कृष्ण कन्हैया के पास, और उनको स्नान करा के उनको जो है मतलब कि भोग लगा, खूब अच्छे से श्रृंगार कर देती थी। फिर उनके पास जो भी रहता था उसका भोग लगा देती थी। और जब वो श्रृंगार करती थी ना तो उनको इतना सुंदर लगते थे, मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से अच्छा श्रृंगार अपने कृष्ण कन्हैया का कर सकूं। तो मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि मेरे से जितना अच्छे से अच्छा हो सके मैं श्रृंगार उनकी करूं। तो यही करती थी वो, बस श्रृंगार करने में ही, उनको सजाने में ही खुश रहती थी। तो क्या होता है कि जो पिछले साल का जो बैसाख का महीना आता है, यानी कि यही लगभग यही मई का महीना जो बैसाख, अप्रैल और मई लेके चलता है, तो उसमें उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो क्या हम पहले तो आपसे ये बता दें दोस्तों, मतलब जो लीला कथा है उसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए, जो भी हम कृष्ण कन्हैया को अपने घर में रखे हैं या फिर नहीं भी रखे हैं, ठाकुर जी को नहीं भी रखे हैं, तो भी अगर आपको कोशिश करिए कि अगर आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर रखिए, जो कि साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और बहुत ही इसको महत्व, इसके पूरे बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होते हैं। और बैसाख के महीने का जो एकादशी पड़ता है वो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है।
तो जो है इसमें बैसाख के महीने में जो एकादशी पड़ता है वो तो प्रिय होता ही होता है, इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग लड्डू गोपाल को नहीं भी रखे हैं तो भी एकादशी का व्रत जरूर रखिए। और अगर बाई चांस नहीं रख रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इतना तो ज़रूर करिए कि जो है एकादशी के एक दिन पहले से ही चावल को छोड़ दीजिए, और एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही चावल न बनाइए न खाइए। अगर मान लीजिए दशमी के दिन अगर सुबह बाई चांस अगर भूल के या किसी बस कारणवश खा लिए हैं, तो शाम को तो बिल्कुल ही मत खाइए। और एकादशी के दिन तो चावल बनाइए ही मत, घर के किसी भी सदस्य को चावल मत दीजिए। और एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज जो है इन सब चीज़ों को, तामसी भोजन को छोड़ दीजिए। मांस मदिरा वगैरह इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, इनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब कि परहेज है। इन सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जैसे लहसुन प्याज, तामसी भोजन यानी कि मांस मदिरा या फिर जो है आप चावल, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से मतलब निषेध है, विशेष रूप से वर्जित है, नहीं आपको खाना है। तो आप इन बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए जानना। तो क्या होता है कि जब पिछले साल 2024 का जो बैसाख महीने का जो वरुथनी एकादशी जो आती है, तो उसमें जो है हमारी जो मधु जी हैं उनसे जो है यही गलती हो गई, क्योंकि उनको जो है नियम पूरी तरह से इनका पता नहीं था कि इनको क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इनके पूजा में इनकी सेवा में क्या करने ज़रूरी है क्या करना नहीं ज़रूरी है। तो ये सब नियम उनको नहीं पता था, तो मधु जी से भी जाने अनजाने में यही त्रुटियां हो गई, यही गलतियां हो गई। तो क्या होता है, जो वरुथनी एकादशी आती है तो उसमें जो है वो सबसे पहले तो क्या करती हैं कि उसमें वो अपना चावल भी बनाती हैं और लहसुन प्याज भी बना देती हैं, मतलब सब्जी वगैरह में दाल फ्राई कर देती हैं, सब्जी में भी लहसुन प्याज डाल देती हैं और चावल भी बना देती हैं। तो उस दिन जो है रात में, वरुथनी एकादशी के दिन रात में जो है मतलब कि उनको कोई स्वप्न में आया, जैसे एक छोटा सा बच्चा आके मना कर रहा है, जैसे खाना दे रही हैं खाने के लिए, वो मतलब भोग लगा दी थी उसी का, जो भी वो बनाई थी लहसुन प्याज चावल वरुथनी एकादशी के दिन, तो उसका भी वो भोग लगा दी थी, क्योंकि वो जो भी बनाती थी उसका भोग वो लगा ही देती थी। तो एकादशी के दिन भी आप लोगों से मैं बार बार बताती हूँ कि एकादशी के दिन अन्न का भोग तो बिल्कुल ही वर्जित है, बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात उनको पता नहीं था, और अन्न के साथ साथ लहसुन प्याज भी वो अपने भोजन में शामिल की थी, उसका भी वो भोग जाके लगा दी थी। तो क्या होता है कि वरुथनी एकादशी के दिन रात में जो है उनको स्वप्न में आता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा आके रोते हुए खाना दे रही हैं, भोजन करा रही हैं, छोटे से बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रही हैं, और वो बच्चा मतलब कि बार बार वो मना कर रहा है, रोते हुए कह रहा है कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे ये खाना नहीं खाना है, बार बार वो बच्चा मना कर रहा है, और उसके आंखों से एकदम आंसू गिर रहे हैं, और खूब गुस्से में वो बोल रहा है कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, हटाओ यहाँ से, बस ऐसे ही बोलते चला जा रहा है। तो फिर इनको समझ में नहीं आया, दूसरे दिन इनको लगा कि शायद ऐसे ही मुझे ये सपने में दिख गए हैं। तो उसके बाद 15 दिन के बाद क्या आता है कि मोहिनी एकादशी, जो कि बैसाख महीने में मतलब कि कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है मोहिनी एकादशी। तो जो 2024 का मोहिनी एकादशी था उसमें भी ये यही गलती कर दी कि जो भोजन बनाई थी उसके साथ साथ चावल भी बनाई थी, और चावल और लहसुन प्याज सब कुछ वो मतलब कि डाली थी भोजन में अपने शामिल की थी, और उस दिन भी ये ले जाके मतलब कि वो भोजन कराने लगी, कान्हा को भोग लगा दी, बस भोग लगा दी। उनका तो ये लगा कि हम तो भोग लगा दिए हैं, काम ख़त्म हो गया मेरा, चलो अब हटो। उसके बाद क्या होता है कि देखिए क्या हमारे जो कृष्ण कन्हैया है ना, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो भी इनकी सच्चे मन से पूजा करता है, जैसे कि अगर उसे अनजाने में गलती हो रही है तो किसी न किसी माध्यम से वो उसकी गलती का रियलाइज़ ज़रूर करवाते हैं, एहसास ज़रूर दिलवाते हैं कि उनसे गलती हो ही गई। तो
जब वो भोजन लगा के और कुछ टाइम के लिए वो भोग जो है वहीं पे छोड़ के हट गई, कि मतलब यही होता है ना कि लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो थाली लगाते हैं भोग को तुरंत नहीं उठाते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ छोड़ देते हैं मंदिर में। तो वो भी वैसे कि 5-10 मिनट के लिए वो थाली 5 मिनट के लिए वो छोड़ दी। फिर क्या होता है कि किसी काम में वो बिजी हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट बाद उनके घर जो हैं कोई आया गया, कोई गेस्ट आ गई, तो मतलब बगल में जैसे मतलब सॉरी उनके जो पड़ोसी हैं, एक आंटी जी और उनकी पड़ोसी, तो वो आ गई उनसे मिलने के लिए दोपहर के टाइम। तो और ये काम के चक्कर में जो भोग लगाई थी उसको उठाई ही नहीं थी। तो क्या होता है कि जब वो आंटी जी आई तो उनको बैठाने उठाने के बाद कहीं, आंटी अरे बैठिए आप, और मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, जो भगवान को भोग लगाई हूँ बस उसको उठा दूँ, भोग काम के चक्कर में भोग उठाए ही नहीं अभी। तो आंटी जी मतलब बस बैठी ही थी और ये जो है मंदिर से भोग उठा के थाली पूरा जो भी लगाई थी, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद चटनी जो भी लगाई थी, पूरी थाली उठा के अपने किचन में लेके जा रही थी। और आंटी जी देख ली, तो फिर जब वो रख के किचन में आई, वही थाली अपने मतलब खाती थी और अपने एकादशी का व्रत भी नहीं रखती थी। और तो आंटी जी देखी, तो जब वो आई पानी उनी लेके आंटी जी के पास, तो आंटी जी पूछने लगी कि बेटा आज तो एकादशी है ना, तो फिर आज तुम मतलब कि ठाकुर जी को कृष्ण कन्हैया को फिर भोजन का भोग कैसे लगाई हो? तो कही कि क्यों आंटी जी, हम तो रोज़ लगाते हैं। तो कहें हाँ रोज़ लगाना चाहिए, रोज़ ज़रूरी होता है, जो भी आप खाओ खिलाओ, लेकिन इनको लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही मत खिलाया करो, कभी भी मत खिलाया करो लहसुन प्याज, कि अगर सब्जी बनाई हो तो लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी मत खिलाया करो। और जो है क्या होता है कि आप जो है चावल भी देख रहे हैं, आपकी थाली में चावल भी था, तो चावल तो विशेष रूप से आज के दिन वर्जित है। और एकादशी के दिन अन्न का भोग बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। तो तुमसे तो भाई बहुत बड़ी बेटा गलती हो गई, ये गलती नहीं करनी चाहिए, तुम आगे से ध्यान दिया करो। तो पहले तो बोलती हैं कि अरे आंटी जी ऐसा कैसे होता है, एकादशी का व्रत तो हम इंसानों के लिए होता है, क्या भगवान के लिए थोड़ी ना होता है। तो बोलती हैं कि नहीं बेटा, आज के दिन जो है तुम ज़्यादातर फल फूल दूध दही लस्सी छाछ माखन मिश्री इन सब चीज़ों का जो है भोग लगाओ, या फिर मखाने का खीर बना दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है कृष्ण कन्हैया को मखाने का खीर, तो उसका तुम भोग लगा दो। लेकिन जो है तुम भोजन का भोग कभी भी मत लगाना किसी भी एकादशी के दिन, खास तौर से मतलब आज तो मोहिनी एकादशी है, तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मतलब उनको भी रियलाइज हुआ, मधु जी को भी, कि हाँ मेरे से शायद ये गलती हो गई, तभी मेरे से पिछले एकादशी में भी मुझसे यही गलती हुई थी, तभी मुझे स्वप्न में आया था। तो आंटी जी से वो बताने लगी अपने स्वप्न के बारे में। तो आंटी जी कहें कि देखो बेटा, वो कोई नहीं था, हमारे कान्हा ही थे, जो कि तुमसे आके मना कर रहे थे कि हमको ये भोजन नहीं करना है, और फिर तुम दोबारा यही गलती कर दी हो, तो आइंदा अब ये गलती मत करना। तो क्या होता है कि हमारे कान्हा जो हैं अपनी बात अगर कहनी हो किसी से मतलब बतानी हो, तो या तो स्वप्न के माध्यम से बताते हैं, या फिर किसी न किसी को अपना माध्यम बनाते हैं बुलवाने के लिए। वो खुद ब खुद थोड़ी ना कि तुम आपसे कहेंगे कि हम या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती हो रही है कौन सी गलती नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये थी जो है मधु जी की कहानी। तो मधु जी को भी रियलाइज हुआ, आगे से वो किसी भी एकादशी के दिन भोजन का भोग नहीं लगाती थी, और काफ़ी क्षमा प्रार्थना की अपने कृष्ण कन्हैया से, और दोबारा वो गलती नहीं करती हैं। लहसुन प्याज भी का भोग नहीं लगाती है, सब बंद कर दी हैं। तो क्या होता है कि हम किसी से भी जाने अनजाने में ये गलतियां ये त्रुटियां हो ही जाती हैं। लेकिन अगर आप जान के भी अगर गलती कर रहे हैं तो आपसे महापाप हो रहा है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये गलती आप लोग जानते हुए भी कर रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा, और अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य यही था आप लोगों के साथ ये लीला कथा शेयर करने का, कि आप लोगों से भी अगर ये गलती हो रही हो तो प्लीज़ आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा।
चावल को वर्जित करिएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा एकादशी के दिन, और केले को भी मत खाइएगा क्योंकि केले में भगवान विष्णु का वास होता है और केला में जल छोड़ा जाता है। और आज के दिन बहुत सारे नियम हैं जो कि आपको जानने जरूरी होते हैं। एकादशी के दिन तो हमारा कल आ रहा है मोहिनी एकादशी, तो मोहिनी एकादशी पे भी आप लोग इन नियमों का पालन जरूर करिएगा, भूल के भी ये गलतियां मत करिएगा दोस्तों। तो ये हमारी सत्य लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा, और एक बार बता दीजिएगा कि मेरी ये लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य घटना पे आधारित लीला कथा को लेके अपने लड्डू गोपाल का। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, थैंक यू।